हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का सिर्फ के किड्स पर। और आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 5 की जो आपकी हिंदी की बुक है कलरव उसका पाठ 13 पढ़ने वाले हैं, यानी लेसन 13 पढ़ने वाले हैं। यहाँ आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा 13, तो ये लेसन 13 है यानी पाठ 13 है। पाठ 13 में आपका जो पाठ है उसका टाइटल यानी शीर्षक है सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये पाठ का टाइटल यानी शीर्षक है। तो हम सबसे पहले इस पाठ को पढ़ेंगे, उसके बाद इसके जो प्रश्न होंगे उनके उत्तर भी हम लोग करेंगे। तो आइए इसे पढ़ें। हम इस पाठ को पढ़ना प्रारंभ करें उससे पूर्व आप सभी लोगों से विनम्र अनुरोध है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। मुंबई मुंबई की एक सभा में सिंह की तरह गरजते हुए एक देशभक्त ने कहा था कि अंग्रेज भारत को जितनी जल्दी आजाद कर दें उतना ही अच्छा। यदि देरी की गई तो यह उन्हीं के लिए खराब बात होगी। यह सिंह गर्जना करने वाले व्यक्ति थे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के पेटला तालुके के करमसद गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम झवेर भाई पटेल और माता का नाम लाड़बाई था। झवेर भाई किसान थे। सरदार पटेल के बचपन की एक घटना है। उनकी आंख के पास एक फोड़ा निकल आया। बहुत दवा दी गई पर ठीक न हुआ। किसी व्यक्ति ने सलाह दी कि लोहे की सलाख खूब गर्म करके फोड़े में धंसा दी जाए तो फोड़ा फूट जाएगा। सलाख गर्म की गई किंतु किसी में यह साहस न होता था कि गर्म सलाख को फोड़े में धंसाए। भय यह था कि कहीं आंख में न लगे। इस पर बालक बल्लभ ने कहा, देखते क्या हो, सलाख ठंडी हो रही है। और फिर स्वयं ही उसे लेकर फोड़े में धंसा दिया। बालक के इस साहस को देखकर उपस्थित लोगों ने कहा कि यह बालक आगे चलकर बहुत ही साहसी होगा। 22 वर्ष की उम्र में उन्होंने नाडियाद स्कूल से मैट्रिक परीक्षा पास की। फिर मुख्तारी परीक्षा पास करके गोधरा में मुख्तारी करने लगे। कुछ समय बाद वल्लभ भाई वकालत पढ़ने के लिए विदेश चले गए। जहाँ वह रहते थे वहाँ से पुस्तकालय 11 मील दूर था। वह नित्य प्रति सवेरे उठकर उस पुस्तकालय में जाते और शाम को पुस्तकालय बंद होने पर ही वहां से उठते। अपने इसी अध्ययन के फलस्वरूप वह उस साल वकालत परीक्षा में सर्वप्रथम रहे। इस पर उन्हें 50 पाउंड का पुरस्कार भी मिला। विदेश से लौटकर वह अहमदाबाद में वकालत करने लगे और थोड़े ही समय में अत्यंत प्रसिद्ध हो गए। इसी समय वह गांधी जी के संपर्क में आए। उन्होंने वकालत छोड़ दी और पूरी तरह तन मन धन से देश की सेवा में जुट गए। सर्वप्रथम वल्लभ भाई ने गोधरा में हुए प्रांतीय राजनीति सम्मेलन में गुजरात की बेगार प्रथा को समाप्त करने के लिए एक प्रस्ताव पास कराया। इस सम्मेलन में पहली बार भारतीय भाषाओं का प्रयोग किया गया। वल्लभ भाई के प्रयासों के फलस्वरूप गैरकानूनी बेगार प्रथा बंद हो गई। वल्लभ भाई ने नागपुर के झंडा सत्याग्रह का नेतृत्व भी किया। इस सत्याग्रह के कारण अंग्रेज सरकार को समझौते के लिए झुकना पड़ा। इस सत्याग्रह के बाद उनका नाम सारे भारत में फैल गया। सन 1927 में बारदौली का प्रसिद्ध सत्याग्रह शुरू हुआ। किसानों पर सरकार ने लगान की दर बढ़ा दी। किसान वल्लभ भाई के पास गए। इस तरह उनके नेतृत्व में आंदोलन प्रारंभ हो गया। उन्होंने गांव वालों को इस तरह संगठित किया कि लगान मिलना तो दूर, गांव में अंग्रेज अफसरों को भोजन, रिहायशी और सवारी तक मिलना मुश्किल हो गया। अंग्रेज सरकार ने इसके विरोध में बहुत अत्याचार किए। गरीब किसानों के घरों के ताले फौज के जरिए तोड़वाकर सामान जब्त करके मालगुजारी वसूल करने की कोशिश की गई, पर सरकारी खजाने में एक कौड़ी भी जमा न हुई। हजारों लोग जेल गए। उनकी गाय भैंस तक जब्त कर ली गई, पर उन्होंने सिर न झुकाया। यहाँ तक कि जब्त किए गए सामान को उठाने वाला कोई मजदूर नहीं मिलता था और न जब्त की गई जायदाद की नीलामी में बोली लगाने वाला कोई आदमी। महीनों तक यही हाल रहा। अंत में सरकार को झुकना पड़ा। सन 1929 में लाहौर में पूर्ण स्वराज की मांग की गई। अंग्रेज सरकार ने इसे नहीं माना। गांधी जी ने फिर से सत्याग्रह का नारा दिया और 22 मार्च को प्रसिद्ध दांडी यात्रा शुरू कर दी। इसके बाद 6 अप्रैल को नमक कानून तोड़कर उन्होंने नमक सत्याग्रह आरंभ किया। सरदार पटेल ने सत्याग्रह में भाग लिया। वह गिरफ्तार कर लिए गए और उनको 3 माह की कैद और 500 रुपये जुर्माने की सजा दी गई। सरदार पटेल ने जुर्माना स्वीकार न कर उसके स्थान पर 3 सप्ताह और जेल में ही काटे। सन 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया। अंग्रेज सरकार ने अपनी ओर से भारत के इस युद्ध में शामिल होने की घोषणा कर दी। इसका सर्वत्र विरोध हुआ। सरदार पटेल 17 नवंबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह के दौरान गिरफ्तार हुए, पर स्वास्थ्य खराब होने के कारण 9 महीने बाद फिर रिहा कर दिए गए। भारत छोड़ो आंदोलन के सिलसिले में अगस्त 1942 में वह फिर गिरफ्तार किए गए। अन्य सभी नेताओं के साथ 15 जून 1945 को वह भी छोड़े गए। 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ। सरदार पटेल ने गृह मंत्री का कार्यभार संभाला। स्वतंत्रता के बाद देश के सामने कई समस्याएं आई। सरदार पटेल ने अपनी सूझबूझ से इन सभी पर काबू पा लिया। जिस कार्य के लिए सरदार पटेल को सदैव याद किया जाए वह था देसी रियायतों का एकीकरण। जब अंग्रेज भारत छोड़कर जाने लगे तो देसी रियायतों को यह आज़ादी दे गई कि वह चाहे तो आज़ाद रह सकते हैं, चाहे तो भारत या पाकिस्तान में मिल जाएं। सरदार पटेल
ने इस विकट समस्या को अपनी दृढ़ता और सूझबूझ से हल कर दी और लगभग 600 रियासतों को भारतीय संघ का अटूट अंग बनाकर भारत के मानचित्र को नवीन स्वरूप प्रदान किया। संपूर्ण भारत में एकता स्थापित हो गई, इसलिए उन्हें भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। सरदार पटेल स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात केवल 2.5 वर्ष जीवित रहे। वह अंतिम समय तक कठिन परिश्रम करते रहे। 15 दिसंबर 1950 को दिल के दौरे से बम्बई में उनका निधन हो गया। भारत निर्माण में सरदार वल्लभ भाई के अविस्मरणीय योगदान के कारण वर्ष 1991 में भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। सरदार पटेल की सफलता का मूल मंत्र था कर्तव्य पालन और कठोर अनुशासन। अपने 75वें जन्म दिवस पर उन्होंने राष्ट्र को संदेश दिया था, उत्पादन बढ़ाओ, खर्च घटाओ और अपव्यय बिल्कुल ना करो। तो ये तो था पाठ। अब भाई इसके जो प्रश्न है उनके उत्तर कर लेते हैं भाई। यहाँ लिखा है अभ्यास। यहाँ है नंबर 1 बोध प्रश्न, उत्तर लिखिए क करके प्रश्न। वल्लभ भाई पटेल का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो इसका उत्तर लिखिए भाई आप लोग। वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के पेटलाद तालुके के करमसद गांव में हुआ था। ख करके प्रश्न, बारदोली का सत्याग्रह आंदोलन क्यों हुआ? तो उसका उत्तर लिखिए। किसानों पर सरकार ने लगान की दर बढ़ा दी थी, जिसके विरोध में वल्लभ भाई पटेल ने गांव वालों को संगठित किया, जिससे सरकार को लगान तो दूर गांव में अंग्रेज अफसरों को भोजन, रिहायशी और सवारी तक मिलना मुश्किल हो गया। ग करके प्रश्न है, बारदोली के सत्याग्रह आंदोलन में सरकार क्यों झुकी? तो इसका उत्तर लिखिए भाई आप लोग। बारदोली सत्याग्रह आंदोलन में हजारों लोग जेल गए, उनकी गाय भैंसे तक जब्त कर ली गई, पर सरकारी खजाने में 1 रुपया भी जमा नहीं हुआ। सरकार को जब्त किए गए सामान को उठाने वाला कोई मजदूर नहीं मिला था और न जब्त की गई जायदाद की नीलामी में बोली लगाने वाला आदमी। अंततः सरकार को आंदोलन के आगे झुकना पड़ा। घ करके प्रश्न है, वल्लभ भाई पटेल की देश को सबसे बड़ी देन क्या है? तो इसका उत्तर लिखिए भाई आप लोग। आजादी के पश्चात वल्लभ भाई पटेल ने देसी रियासतों के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसके फलस्वरूप 600 देसी रियासतें भारतीय संघ का अटूट अंग बन गईं और भारत के मानचित्र को नवीन स्वरूप प्रदान किया। नंबर 2 करके प्रश्न, पटेल जी के उस कथन को लिखिए जिसे उन्होंने मुंबई की सभा में कहा था। इसका उत्तर लिखिए भाई आप लोग। अंग्रेज भारत को जितनी जल्दी आजाद कर दे उतना ही अच्छा, यदि देरी की गई तो यह उन्हीं के लिए खराब बात होगी, जिसे उन्होंने अपने 75वें जन्म दिवस पर कहा था। तो इसके लिए लिख लीजिए भाई। इसका उत्तर लिख लीजिए, उत्पादन बढ़ाओ, खर्च घटाओ और अपव्यय बिल्कुल ना करो। नंबर 3 करके प्रश्न है, इस पाठ को कितने अनुच्छेदों में लिखा गया है? प्रत्येक अनुच्छेद की मुख्य बात एक एक वाक्य में लिखिए। तो इसका उत्तर लिख लीजिए भाई। इस पाठ को कुल 14 अनुच्छेदों में लिखा गया है। पहला, मुंबई की सभा में वल्लभ भाई पटेल की अंग्रेजों को चेतावनी। दूसरा, व्यक्तिगत जानकारी, जन्म, माता पिता। तीसरा, सरदार पटेल के बचपन की घटना, साहसिक कार्य। नंबर 4, शिक्षा दीक्षा। नंबर 5, पढ़ाई के पश्चात व्यवसाय। नंबर 6, झंडा सत्याग्रह का नेतृत्व। नंबर 7, बारदोली सत्याग्रह। नंबर 8, अंग्रेजी सरकार की हार। नंबर 9, नमक सत्याग्रह में भाग, तत्पश्चात जेल भेजे गए। नंबर 10, भारत छोड़ो आंदोलन में जेल। नंबर 11, स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम गृह मंत्री। नंबर 12, देशी रियासतों के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका। नंबर 13, निधन एवं निधन के पश्चात भारत रत्न से सम्मानित। नंबर 14, 75वें जन्म दिवस पर राष्ट्र के नाम संदेश। नंबर 4 करके प्रश्न, सोच विचार बताइए। क करके प्रश्न, बेगार प्रथा क्यों बुरी थी? तो इसका उत्तर लिखिए भैया आप लोग। बेगार प्रथा में लोगों से बिना किसी पारिश्रमिक के कार्य कराया जाता था, इसलिए यह प्रथा बुरी थी। ख करके प्रश्न, नमक कानून क्यों तोड़ा गया? तो इसका उत्तर लिखिए भैया आप लोग। अंग्रेज सरकार ने नमक पर भी कर लगा रखा था, जिसके विरोध में गांधी जी ने साबरमती आश्रम में दांडी तक यात्रा की। यहाँ पहुंचकर गांधी जी के नेतृत्व में हजारों लोगों ने अंग्रेजों का नमक कानून तोड़ा। नंबर 5 करके प्रश्न, भाषा के रंग। क करके प्रश्न, नीचे दिए गए वाक्यों में प्रयुक्त क्रिया विशेषण शब्दों को छांटकर लिखिए। जैसे, वह निरंतर बढ़ता जा रहा था। तो इसमें जो ये निरंतर है ना, ये क्रिया विशेषण है। वल्लभ भाई ने काम बड़ी लगन से किया, इसमें ये बड़ी जो है ये क्रिया विशेषण है। उनका नाम सारे भारत में तेजी से फैल गया। तो इसमें ये जो तेजी है ये एक क्रिया विशेषण है। ख करके प्रश्न, नीचे दिए गए वाक्यों में क्रिया विशेषण शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य पूरा कीजिए। जैसे, वह, तो यहाँ आप लिखिए जोर जोर से बोल रही थी। यहाँ दूसरे वाले में लिखिए आप लोग भाई, यहाँ भी लिखिए आप लोग जोर जोर। यहाँ शेर की दहाड़ सुनकर गीदड़, तो यहाँ लिखिए थर थर घा धावक। तो यहाँ लिखिए आप लोग भाई एकाएक। यहाँ लिखिए एकाएक रुक गया। यहाँ है राहगीर, तो राहगीर के बाद यहाँ लिखिए बहुत थक गया। राहगीर, यहाँ लिखिए बहुत थक गया। ग करके प्रश्न, वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। जैसे, साहस से युक्त व्यक्ति, तो इसके लिए साहसी। लोहे की तरह मजबूत तन मन वाला पुरुष, तो इसके लिए भाई लौह पुरुष। वकालत करने वाला, इसके लिए वकील। अनाप शनाप व्यय करने वाला, तो इसके लिए लिखिए भाई आप लोग अपव्ययी। जरूरी कार्यों के लिए व्यय करने वाला, तो इसे लिखिए मितव्ययी।
ग करके प्रश्न है, नीचे लिखे शब्दों का अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। जैसे सत्याग्रह है, वल्लभ भाई ने झंडा सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। आंदोलन, आंदोलन को सत्याग्रह भी कहते हैं। सूझबूझ, दीपक की सूझबूझ से उस लड़की की जान बच गई। परिश्रम, इसके लिए लिखिए परिश्रम सफलता की कुंजी है। सेनानी, इसके लिए लिखिए भाई आप लोग, हम महान स्वतंत्रता सेनानियों को सदैव याद रखेंगे। सफलता, इसके लिए लिखिए सही दिशा में निरंतर कार्य करने से सफलता निश्चित है। अंगा करके प्रश्न, नीचे लिखे अशुद्ध शब्दों की वर्तनी ठीक कीजिए। तो इनकी वर्तनी जो है आप स्वयं से शुद्ध कर लीजिएगा। आगे देखते हैं च करके प्रश्न, नीचे दिए गए कथनों को शुद्ध करके लिखिए। जैसे उनकी स्वास्थ्य रहता था ठीक नहीं, तो सही करके लिख लीजिए भाई आप लोग, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता था। सरदार पटेल स्वतंत्रता संग्राम के महान सेना थे, तो इसे लिख लीजिए सरदार पटेल महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। वल्लभ भाई के गैर कानूनी प्रयास से बेगार प्रथा हो गई बंद, तो इसे सही करके लिखिए वल्लभ भाई के प्रयास से गैर कानूनी बेगार प्रथा बंद हो गई। छह करके प्रश्न है, पाठ में ऐसे 5 वाक्य छाट कर लिखिए जिनकी शुरुआत सर्वनाम शब्दों से हुई है। जैसे वह अपना सारा समय अध्ययन में ही लगाते थे। लिख लीजिए भाई इसका उत्तर, उन्होंने गांव के लोगों को संगठित किया। दूसरा लिखिए, उनकी गाय भैंस तक जब्त कर ली गई पर उन्होंने सिर न झुकाया। तीसरा लिखिए, वह गिरफ्तार कर लिए गए और उनको 3 माह की कैद और 500 रुपये का जुर्माने की सजा दी गई। चौथा लिख लीजिए, वह अंतिम समय तक कठिन परिश्रम करते रहे। पांचवा पांचवा लिखिए, अपने 75वें जन्मदिवस पर उन्होंने राष्ट्र को संदेश दिया था। ज करके प्रश्न है, नीचे दिए गए वाक्यों को मिलाकर एक वाक्य बनाइए। जैसे सन 1929 में लाहौर में की गई पूर्ण स्वराज की मांग को सरकार ने नहीं माना। उनकी आंख के पास एक फोड़ा निकल आया, वह बढ़ता ही जा रहा था, तो इसे लिखिए उनकी आंख के पास एक फोड़ा निकल आया और वह बढ़ता ही जा रहा था। किसी में साहस ना होता था कि गरम सलाख को फोड़े में धंसाए, भय था कि कहीं आंख में न लग जाए, तो इसको लिख लीजिए भाई आप, किसी में साहस ना होता था कि गरम सलाख को फोड़े में धंसाए, क्योंकि भय था कि कहीं आंख में न लग जाए। सरदार पटेल के सामने अनेक समस्याएं आईं, उन्होंने बहुत सूझबूझ से सब पर काबू पा लिया। तो इसके लिए लिखिए सरदार पटेल के सामने अनेक समस्याएं आईं पर उन्होंने बहुत सूझबूझ से सब पर काबू पा लिया। नंबर 6 करके प्रश्न तुम्हारी कलम से, सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन से हमें क्या प्रेरणा मिलती है, संक्षेप में लिखिए। तो लिख लीजिए भाई इसके लिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल बचपन से ही बहुत साहसी थे और जो भी ठान लेते थे उसको पूरा करके ही छोड़ते थे। उनके जीवन से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि हमें समस्याओं को देखकर घबराना नहीं चाहिए, बल्कि डटकर सामना करना चाहिए। नंबर 7 करके प्रश्न, अब करने की बारी। को करके प्रश्न, देश की आज़ादी तथा नवनिर्माण में हाथ बटाने वाले 10 महापुरुषों के बारे में जानकारी संकलित कीजिए। कर लीजिएगा भाई आप लोग खुद। ख करके प्रश्न, महात्मा गांधी तथा सरदार पटेल का चित्र कला की कॉपी में बनाइए। तो कला की कॉपी में जो है इन दोनों के चित्र बना लीजिए। नंबर 8 करके प्रश्न, मेरे 2 प्रश्न पाठ के आधार पर 2 सवाल बनाइए। तो लिख लीजिए भाई, नंबर 1 करके सवाल लिख लीजिए आप लोग भाई। पहला सवाल लिखिए, वल्लभ भाई पटेल के माता पिता का क्या नाम था। दूसरा सवाल लिखिए, बारदौली का प्रसिद्ध सत्याग्रह कब हुआ। नंबर 9 करके प्रश्न, इस पाठ से क मैंने सीखा, आपने क्या सीखा। ख मैं करूँगा करूँगी, ये लिख लीजिएगा आप लोग भाई स्वयं से। तो इस तरह से हम लोगों ने कक्षा 5 की जो आपकी हिंदी की बुक थी कलरव, उसका पाठ 13 पढ़ा। पाठ 13 में आपका एक पाठ था जिसका टाइटल यानी शीर्षक था सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिसे हम लोगों ने पढ़ा, उसके जो प्रश्न थे उसके उत्तर भी हम लोगों ने किए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार।